हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि सब बढ़िया होंगे, सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये है मेरा आज का व्लॉग और स्वागत है आपका आज के व्लॉग में। और कैसे हैं आप सभी। तो सुबह सुबह का टाइम है, वीडियो शूट कर रही हूँ। सुबह सुबह मीन्स 9 बज रहे हैं, बच्चे ट्यूशन भेज रखे हैं और आज उनकी छुट्टी है। और भजन की आवाज़ आ रही होगी, भजन चल रहे हैं। और अभी मैं सुबह नहा धो के क्लीनिंग वगैरह करके और अब मैं पूजा करने जा रही थी, तो सोचा पहले मैं एक छोटा सा वीडियो बना लूँ। और अब इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने अब क्या क्या करा है। अभी मुझे इतने मतलब सुबह सुबह आपको पता ही है, बच्चों को लंच कराना, टिफ़िन बनाना, ब्रेकफास्ट बनाना, ये सब चीज़ आज इससे मुक्ति मिली है। पर फिर भी बहुत काम होता है। जिस दिन बच्चों की छुट्टी होती है उस दिन ज़्यादा काम होता है। उस दिन का सबसे बुरा दिन होता है, मुझे लगता है, जिस दिन बच्चों की छुट्टी होती है। ऐसा नहीं है बच्चे बुरे होते हैं, पर शैतानी इतनी करते हैं कि ऐसा लगता है कि नहीं, ये तो स्कूल ही बढ़िया है। तो अभी क्या है कि आज हम लोग सोच रहे हैं कि फटाफट से अब दिन का भी घर का काम ख़त्म करके, कपड़े पड़े हैं अभी मेरी एक बाल्टी में। और अभी मुझे भगवान जी को भी स्नान कराना है और फिर उसके बाद मुझे दिन का खाना बनाना है। और दिन के खाने में बना रही हूँ मैं काले चने होते ना, काले चने का साग बनाऊँगी। और उसके बाद फिर और चावल बनाऊँगी साथ में। और खाना वाना खा के फिर हम लोग सोच रहे हैं घूमने जाएं। और मैं काम करके इतना थक गई थी ना कि मैं अब नीचे ही बैठ गई हूँ फर्श पे। और मुझे फर्श पे बैठना बहुत अच्छा लगता है। और इसके बाद फिर हम लोग हस्बैंड ड्यूटी जा रखे हैं, वो आएंगे तब हम जाएंगे। क्योंकि आज मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि थोड़ा सा बाहर हमें घुमा के ले आओ। बहुत दिन हो गए घर ही घर के अंदर, थोड़ा सा मुझे भी फिर मैं चाहती थी कि मैं भी थोड़ा घूम के आऊँ, बाहर हवा खा के आऊँ। तो देखते हैं क्या होता है, कहाँ तक जाते हैं। अब उन्होंने क्या सोचा कि कहाँ ले जाएंगे, तो बने रहेंगे। मुझे पता है कि मुझे कहाँ जाना है, पर उन्हें नहीं पता है कि मैंने कहाँ सोचा है। तो ये सरप्राइज़ रहेगा उनके लिए। देखते हैं हम वहाँ जाते हैं कि नहीं जाते हैं। तो दोस्तों अब लगती हूँ मैं काम पे वापसी, क्योंकि अब जाना है तो फिर मुझे घर का तो निपटाना पड़ेगा। बातें करेंगे बाद में, क्योंकि उसके बाद मैं फ्री हो जाऊँगी। तो देखते हैं कितना मेरे को इन्जॉय होता है, इन्जॉय कर पाती हूँ। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो देखें और प्लीज़ इसको मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हर कोई मेरे इनबॉक्स में जाके हरे कृष्णा ज़रूर लिखिएगा प्लीज़। तो दोस्तों उसके बाद फिर लगती हूँ अब काम पे, ठीक है, फिर मिलते हैं। तो दोस्तों मैंने फटाफट से झाड़ू पोछा कर लिया है और मैंने बर्तन धुल लिए हैं, कपड़े भी धुल लिए हैं मैंने फटाफट से। और कर लेती हूँ दिया बत्ती। फूल तोड़ के मैं अपने गार्डन से लेके आ रही हूँ। और रह गया था कमल का फूल, मुझे याद है कमल का फूल भी है, तो मैं वो भी ले लेती हूँ। और मैंने फटाफट से कर दिया बत्ती। तो हो गई हूँ मैं यहाँ पे तैयार और हम जा रहे हैं निकलने के लिए। तो इसी के साथ बने रहिएगा वीडियो में। चले हैं हम घूमने के लिए, शाम का टाइम है, बज रहे हैं 4:30। और इसके साथ ही हमारे साथ ब्लॉग में बने रहिएगा। चलते हैं, बताते हैं आज हमने क्या क्या किया, कहाँ कहाँ गए, क्या एंजॉय किया। तो बने रहिए वीडियो में मेरे साथ में। तो हम जैसे ही निकलने लगे तो हमें पता लगा कि हमारे वाहन में तो तेल ही नहीं है, पेट्रोल ही नहीं है। तो फिर हमने सोचा कि यहाँ से भरवाते हैं। यह है गुरुद्वारे के पास का पेट्रोल, जहाँ से मैं आपको पूरा गुरुद्वारे का नज़ारा दिखाऊँगी। जब से G20 चला ना दोस्तों, तब से ऋषिकेश की शक्ल ही बदल गई है। बहुत ही खूबसूरत लगने लगा है। पहुंच गए हम वैराज के पुल पे। जय हो माँ गंगा की।
तो दोस्तों ये है बैराज का पुल और हम बैराज के पुल से हमने साइड को, यहाँ एक गांव है, हम जा रहे हैं आज गांव जिसका नाम है कुनाव गांव। ठीक है, तो यहाँ रहती है हमारी एक रिलेटिव और हम उनके घर जा रहे हैं। और ये देखिए यहाँ से भी गंगा जी दिखाई दे रही है। यहाँ से गंगा जी को पार्टीशन किया गया है और अलग रास्ता दिया गया है जिससे कि उन मतलब इधर उधर कर देते हैं ना थोड़ा सा, तो ऐसा ही कुछ होगा। और ये लगा लीजिए हम, इतना पथरीला रास्ता है कि हम लोग इसके पापा गाड़ी नहीं चला पा रहे हैं, हस्बैंड। और यहाँ से मौसम देखिए, मौसम कितना प्यारा, क्योंकि दिन में बहुत तेज़ बारिश हुई थी और फिर उसके बाद तुरंत धूप आ जाए तो ऐसा हो जाता है। रास्ता देखिए आप। और ये देखिए भाई साहब हमें पीछे छोड़ते हुए फर्स्ट आने के चक्कर में है। और रुको तुम अभी। और देखो यहाँ से ये कीचड़, रास्ता बहुत ही ज़्यादा मतलब कच्चा रास्ता है ना, तो कच्चे रास्ते में पहली गाड़ी चलाना रिस्की होता है। ऊपर से बारिश ने पानी पानी भरा हुआ था, तो जैसे तैसे हम लोग निकल ही रहे थे। एक जगह में तो इतनी ज़्यादा फिसलन हुई, मैंने तो फिर आगे जहाँ जहाँ पानी भरा हुआ मिल रहा था ना, तो मैं तो उतर के जा रही थी, क्योंकि मुझे तो गिरना नहीं है। और भाई जान है तो जहान है, कोई बात नहीं। मौसम देखो आप, बादल देखिए आपने कितने प्यारे लग रहे थे, एकदम नीले नीले। और पेड़ पौधे ऐसे हो रखे हैं जैसे नहाए धोए से बैठे होंगे। एकदम हरे हरे साफ़ सुथरे। और ये देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि मगरमच्छ भी आ रहा है, पता आपको? यहाँ पे मगरमच्छ के बारे में बता रहे थे। अब पता नहीं, हमने तो देखा नहीं है, पर बता रहे थे कि यहाँ पे आजकल मगरमच्छ आ रहा है गंगा जी के पास में। और यहाँ देखो क्या रास्ते हैं, मतलब ना ऐसा माहौल हमारे बच्चों को कभी मिला ही नहीं है। तो मैं कभी कभी निकल लेती हूँ इधर, जिससे कि बच्चों को पता लगे गांव कैसे होते हैं। है हमारा गांव तो पर थोड़ी दूर पे है, और साल भर में एक बार जाना होता है, कभी होता भी और कभी नहीं भी होता है, तो वही है। और यहाँ पे से फिर हम लोग आगे बढ़ते हुए, और बहुत जल्दी हम घर पहुँचने वाले हैं। यहाँ पे आया कीचड़, तो भैया फिर वही बात है कि मुँह ने कहा मुझे उतार दो और मैं चलती हूँ पैदल पैदल। तो जैसे मैं पैदल पैदल चलने लगी तो मुझे एक हीरो दिख गया और मैं उसकी सेल्फ़ी लेने लगी और वीडियो बनाने लगी। तो वो ऐसे एटीट्यूड दे रहा था कि नहीं नहीं मेरी को बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो वो कौन है वो देख लीजिए आप। और मैंने इसको बोला कि रुक भाई, तेरी वीडियो बना रही हूँ तो रुक जा। तो फिर इसको थोड़ा सा, इसको मेरे पे दया आ गई। ये देखिए तुम, ये उड़ने लगी मुझे देख के। और फिर उसके बाद तुरंत मैंने फटाफट से इसको शूट किया। आगे देखिए सूर्यदेव को शूट करी थी, तो देखिए कैसे गाना बज रहा है मनी मन में, सूरज हुआ मत्थम। और फिर उसके बाद बहुत ही जल्दी हम उनके घर पहुंचने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे आ गया उनका ग्राउंड। ये पूरा ग्राउंड देखो। और उसके बाद ना हम यहाँ से जाने लगे, और यहाँ पे जैसे हम यहाँ पहुँचे तो इतनी सारी गायें थी। और गायें मतलब लोग ना अपनी अपनी गायें चरा रहे थे, और ये उनकी गायें हैं जहाँ हम जा रहे हैं। और ये रास्ते में दिख गई, इतनी प्यारी लग रही है ना। तो ये खा पी के आ रखी थी, ये दूध देने वाली गायें हैं। इसका बेबी ना अंदर है, तो ये उसके चक्कर में जल्दी जल्दी आ जाती है। माँ तो माँ होती है ना। तो फिर देखो कि मेरा बच्चा छोटा हुआ है, तो आप पहुँच गए हम अब घर पे। और जैसे हम घर पहुँचे तो ये सब भी घर पहुंच गए। इन्हें पता था हम आने वाले हैं, तो ये सारे के सारे जानवर भी घर आ गए। और उसके बाद फिर हम अंदर गए। ये अनिरुद्ध यहाँ पे इनके साथ लग गया मज़े करने में। संगे बैठने हमारी ओर सब आगे जा रही है, इसलिए हम थोड़े फोटो कंप्यूटर से काम करने चले तो
तूने ही तोड़ दिया क्या? ये देखिए अनिरुद्ध और सुबल की ना मस्ती चल रही है, और इनकी बहुत सारी मस्ती आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगी। दोस्तों हम चले हैं घूमने के लिए, और देखिए रास्ता इतना खतरनाक है, नीचे जाना है। वो लोग वहाँ पहुँच गए हैं। तो देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। बहुत बजरी है, थोड़ा चप्पल भी वैसी है ना, तो देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। अभी आपको ले चलती हूँ मैं। ये कुनाव गांव आ रखे हैं। तो ये देखिए, ये देखिए यहाँ से गंगा जी पास में है। तो यहाँ लोग आते हैं शाम को अपने अपने घूमने के लिए। पर यहाँ हमारी दीदी रहती हैं, तो हमने सोचा कि हम इनके घर रुक के आते हैं। आज बहुत दिनों से आए भी नहीं थे, तो मिलने आ गए। इसी बहाने से बच्चों के लिए थोड़ा घर से बाहर निकलना भी हो जाता है। कितना जंगल है देखो, ये लकड़ियाँ काट के रखी हुई लोगों ने। फिर उसमें आई थी गंगा जी में बह के, कह रही थी कि गंगा जी में बह के आई थी। और आज अनिरुद्ध के मज़े आ रखे हैं बिल्कुल। जितना शैतानी करनी है उतनी शैतानी कर रहा है। अब ये रेगुलर बनेगा, है दीदी? वीरभद्र मंदिर कहाँ पे है? ये सबसे ऊंचे जा रहा है, जो ये सिंगल ऊंचा जा रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो दोस्तों दीदी बता रही है जो पेड़ ऊपर दिखाई दे रहा है ना आपको, तो यहाँ पे वीरभद्र मंदिर भी है। हम लोग गए हुए हैं पर इधर के रास्ते नहीं आए हम कभी। इधर से पार देखिए, गंगा जी पार करके तो जाना पड़ेगा। मतलब मेन रोड से ही जाना पड़ेगा, है ना? नहीं उसको नहीं लेना ना। इधर आज आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ। मेरी है वो। हाँ ये तो घर के, इसको ले लो, कोई नहीं। क्या? तोड़ इसको। अच्छा ना तोड़ना नहीं। नहीं आज मैं दूंगी उधर से। आ जाओ आ जाओ आंटी देंगे बाबू। दीदी इन मम्मी आप आया, तेरे को डर नहीं लगता? डर नहीं लगता आया तेरे को? इनके घर आए हुए हम, तब से हम घर में कर रहे हैं। डर नहीं लगता? इनके घर आ रखे हैं हम। तेरे को डर नहीं लगता? सॉरी सूरी 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 अनुपमा बन जाती हूँ। देखो यहाँ पे लोग, कितने लोग आ रखे हैं। देखो ठीक है, ठीक है। देखो पक्षी रात को अपने घर जाता हुआ। अरे आंटी, हाँ ठीक है। लकड़ी है बेटा, लकड़ी लगा किसी का। हाँ हड्डी है, इतनी बड़ी हड्डी। अरे हाथी की। हाँ हाथी ऐसे मर जाएगा पानी में बह के। हाथी भी लाइक चल दोस्तों। तो दोस्तों हो गया है अंधेरा, और अब हमें चलना चाहिए अपने घर की तरफ, क्योंकि हो गई है रात। और पर अनिरुद्ध और सुबल का मन बिल्कुल नहीं है घर आने का। उनको यहाँ पे अभी तक पेट नहीं भरा है खेल खेल के। तो अब चलते हैं हम घर, और यहाँ पे निकल गए हम वहाँ से, उनके घर से। और इतना अंधेरा है ना जंगल में, यहाँ के लोगों के लिए तो बड़ा मुश्किल है। कहते हैं गांव अच्छा तो लगता है, पर यार थोड़ी सुविधा तो होनी ही चाहिए, है ना? ना रास्ते सही है, ना लाइट है। पर चलो हम अपने गाड़ी की लाइट से रास्ता ढूंढते ढूंढते अपने घर पहुंच गए, निकल गए अभी घर से। और पहुंचेंगे हम अभी, मैं आपको मेन रोड पे पहुंचते हैं ना तो दिखाती हूँ। अंधेरे में कुछ नहीं पता लग रहा कहाँ कैसे जाना है। और ये आ गए हम चीला रोड पे। चीला रोड पता है आपको? चीला रोड अगर आपने सुना होगा तो ये चीला रोड पे हम पहुंच गए हैं। और यहाँ से हम सीधा बैराज निकलेंगे। बैराज का जो पुल है वहाँ पे निकलेंगे। और ये देखिए गाड़ियाँ इतनी तेज़ तेज़ आ रही है ना, जूम जूम करके जा रही हैं गाड़ियाँ, इतनी स्पीड में चला रहे हैं कुछ तो। ये धीरे आ रही है।
और यहाँ से बहुत मतलब दूर तो लगता है यार, आधा पौन घंटा लग जाता है घर से जाते जाते, पर अच्छा लगता है। गांव का इलाका, गांव की रहन सहन। और ये हम एम्स की साइड आ गए हैं, एम्स में पहुंच गए हैं। एम्स के बाहर का है, ये जो रेड कलर की लाइट दिख रही है ना आपको, ये एम्स है। और ऋषिकेश का मार्केट दिखाऊंगी ना। ये कोली मार्केट के साइड हम आ चुके हैं, और ये कोली मार्केट में भी बहुत अच्छा सामान मिलता है, बहुत बड़ा मार्केट है ये भी। और इधर से 2-3 रास्ते जाते हैं, एक कोली मार्केट से यहाँ, एक तो इधर ही एम्स के लिए, आवास विकास भी इधर ही आता है। और इधर से ना गंगा जी घूमने के लिए बहुत अच्छा रास्ता है। मतलब मॉर्निंग वॉक जाते हैं लोग उधर की साइड, एक पूरा मतलब एक पुल सा बना हुआ है वहाँ पे। और जिम विम के लिए भी बहुत अच्छा है। कभी सुबह आऊँगी ना तो फिर मैं तब दिखाऊँगी। और ये हम लोग आ गए हैं मेन रोड पे, जो कि मेन रोड हमारे घर के लिए जाएगी, जो हरिद्वार वाली रोड है, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा बच्चों को कुछ खिलाया पिलाया कि मम्मी भूख लग रही है, तो यहाँ से खाया पिया, मोमोज़ खाए बच्चों ने। फिर आगे जाके मुझे सब्ज़ी वब्ज़ी लेनी है, तो फिर मुझे वहाँ पे भी रुकना होगा। तो आगे दिखाती हूँ मैं आपको कि अभी पता है क्या, अभी ना गणेश चतुर्थी आने वाली है। गणेश चतुर्थी तो उसमें क्या है कि पहले मैंने इतना नहीं देखा था ऋषिकेश पे, पर अभी पता है क्या है, अभी ना बहुत ज़्यादा अच्छा सेलिब्रेशन होने लगा है गणेश चतुर्थी को। मतलब उनको घर लाया जाता है, और उनका मतलब कोई 7 दिन के लिए, कोई 5 दिन के लिए, कोई 1.5 दिन के लिए, कोई 2 दिन, अपने अपने हिसाब से लोग लाते हैं। और अब मैंने इतनी मूर्तियाँ देखी हैं ना मतलब इस बार उसमें तो बहुत सारी मूर्तियाँ बहुत सारी जगहों में लगी हुई थी और रखी हुई थी, मतलब ऐसे सेल करने के लिए रखी होगी ना, क्योंकि जब लेते हैं लोग तो तभी तो उस चीज़ का प्रचलन, मतलब उस चीज़ को हम शॉप में देखेंगे। पर अभी कम कम था तो अभी ज़्यादा हो गया है, पहले कम था तो अब ज़्यादा हो गया है, तो उसकी वजह से मार्केट और सुंदर लग रहा है। देखिए ज़रा आप। और एक जगह नहीं, और इसके साथ ही दोस्तों हरे कृष्णा।